हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ एसएससी ऑफिशियल में। आज हम एसएससी सीजीएल में पूछे गए जीके और जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। स्वतंत्र भारत के विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो इसका राइट आंसर है रामनाथ कृष्णन। रामनाथ कृष्णन विंबलडन में स्वतंत्र भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। वे भारत के सबसे महान टेनिस खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने सन 1954 में जूनियर विंबलडन खिताब जीता था। वे 1960 और 1961 में 2 बार विंबलडन के सेमीफाइनल में भी पहुंचे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा। 2019 में विश्व वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस डैश को मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा 18 मार्च। 18 मार्च 2019 को विश्व वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस मनाया गया। यह ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल रिसाइकलिंग और ग्लोबल रिसाइकलिंग फाउंडेशन का प्रयास था। यह युवाओं को ग्रह के भविष्य के प्रति जागरूक करने के लिए उद्देश्य से इस आयोजन की विषय वस्तु रिसाइकलिंग द फ्यूचर थी। इसका पहली बार आयोजन 2018 में ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल रिसाइकलिंग द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा। निम्नलिखित में से कौन ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा नीरद सी चौधरी। सॉल्यूशन। ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक नीरद सी चौधरी द्वारा लिखा गया था। यह पुस्तक लेखक की पहली यात्रा पर इंग्लैंड में रहने के तरीके पर उसकी छाप को दर्शाती है। उन्होंने 57 वर्ष की उम्र में यह पुस्तक लिखी थी। पुस्तक पहली बार 1959 में प्रकाशित हुई। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ए पैसेज टू इंडिया 1924 में अंग्रेज लेखक E.M. फॉस्टर का उपन्यास है, जो 1920 के दशक में ब्रिटिश राज और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि के खिलाफ सेट किया गया था। इसे मॉडर्न लाइब्रेरी द्वारा 20वीं सदी के अंग्रेजी साहित्य के 100 महान कार्यों में से एक के रूप में चुना गया था और फिक्शन के लिए 1924 का जेम्स टेड ब्लैक मेमोरियल पुरस्कार भी दिया गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर चौथा। बियाहुला गिद्दा भारतीय राज डैश में विवाह के दौरान किया जाने वाला एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा पंजाब। सॉल्यूशन देख लेते हैं। यह लोकप्रिय लोक नृत्य पंजाब में किया जाता है। नृत्य भांगड़ा के समान होता है, लेकिन केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नृत्य विशेष रूप से मालवा गांव में प्रसिद्ध है। बियाहुला गिद्दा एक घेरे में किया जाता है। लड़कियां एक घेरा बनाती हैं, उनमें से एक केंद्र में बैठकर एक ढोलकी बजाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर चौथा। निम्नलिखित में से कौन एबल पुरस्कार 2019 जीतने वाली पहली महिला बनी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा करेन उहलेनबेक। सॉल्यूशन देख लेते हैं। करेन उहलेनबेक इतिहास में एबल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला थी।
एबल पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है जो नॉर्वे के राजा द्वारा उत्कृष्ट गणितज्ञों को दिया जाता है। इसका नाम प्रसिद्ध नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबल के नाम पर रखा गया है। चौथा, टेक्सास विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर करेन उहलेनबेक ने ज्यामिति, आंशिक अंतर समीकरणों, गेज सिद्धांत और पूर्णांक प्रणाली में अपनी अग्रणी उपलब्धियों के लिए और विश्लेषण, ज्यामिति और गणितीय भौतिकी पर उनके काम के मौलिक प्रभाव के लिए यह पुरस्कार जीता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6वां, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान डैश के भारतीय राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरल में। की पॉइंट देख लेते हैं। शांति घाटी या साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल के अंतिम शेष वर्षा वन का एक सुंदर प्रतिनिधित्व है। शांत घाटी को 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और औपचारिक रूप से वर्ष 1985 में इसका उद्घाटन किया गया। 1914 में शांत घाटी के जंगलों को आरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था। 1921 तक शांत घाटी नीलम्बर में मुख्यालय वाले दक्षिण मालाबार वन विभाग का हिस्सा था। 1921 में यह पलक्कड़ वन विभाग के नियंत्रण में आ गया और 1988 तक इसका प्रबंधन किया गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7वां, एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, विटामिन सी। तो एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है? विटामिन सी। इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड को आमतौर पर विटामिन सी के रूप में जाना जाता है। विटामिन सी शरीर के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है क्योंकि यह ऊतक की मरम्मत और एंजाइम संबंधी कार्यों में शामिल होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी हो सकती है। चोट लगना, मसूड़ों से खून आना, कमजोरी, थकावट और चकत्ते स्कर्वी के सामान्य लक्षण हैं। खट्टे फलों के सेवन से यह विटामिन प्राप्त किया जाता है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। विटामिन B12, इसका कार्य क्या है? विटामिन B12 इसका कार्य है तंत्रिका और रक्त कोशिकाओं DNA के उत्पादन के लिए उपयोगी। इसके स्रोत क्या हैं? चिकन, मछली, दही और पनीर। इसका रासायनिक नाम क्या है या केमिकल नेम क्या है? साइनोकोबालामीन। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। इसका रासायनिक नाम है। विटामिन ए, इसका कार्य क्या है? विजन और सेल ग्रंथ में सहायक। इसके स्रोत क्या हैं? गाजर, संतरा और खुबानी। इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन ए का? रेटिनॉल। विटामिन के, रक्त के थक्के और प्रोटीन का उत्पादन। स्रोत क्या है? पालक, गोभी और अनाज। इसका रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। इसका रासायनिक नाम है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8वां, स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, 1948। तो स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? 1948 में।
सॉल्यूशन और देख लेते हैं। स्वतंत्रता के ठीक एक वर्ष के बाद 1948 में स्वतंत्र भारत ने हॉकी में अपना पहला ओलंपिक गोल्ड जीता। 1948 का ओलंपिक लंदन के वेम्बली पार्क में हुआ था। भारत ने कुल 10 खेलों में 39 स्पर्धाओं में भाग लिया और एकल स्वर्ण पदक जीता। भारत ने फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को 4-0 से हराकर अपना पहला पदक जीता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व की सबसे बड़ी संसद है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, चाइना। तो चाइना देश में विश्व की सबसे बड़ी संसद है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। चीन में विश्व की सबसे बड़ी संसद है। इसकी संसद के एकल सदन में 2980 सीटें हैं। दूसरे शब्दों में संसद असंसदीय है। प्रति देश संसदों का विश्व औसत 245 है। देश यूनाइटेड किंगडम, इसकी संसद के सदस्य कितने हैं? 1443। जापान में कितने हैं? 707 और भारत में है 790। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशिष्ट अंग है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, अपेंडिक्स। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी ने वर्ष में नेशनल इंडियन कांग्रेस का गठन किया था। तो इसका राइट आंसर है 1895। महात्मा गांधी ने 1895 में नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। नेशनल इंडियन कांग्रेस दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर किए जा रहे भेदभाव से लड़ने के लिए एक संगठन था। गांधी कांग्रेस के पहले मानद सचिव थे। यह संगठन न केवल भारतीयों बल्कि श्वेत लोगों के मूल निवासी अफ्रीकाओं के साथ भेदभाव के कारण कई अहिंसक विरोधों का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, पटाखे का विस्फोट डैश का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है पटाखे का विस्फोट दहन का एक उदाहरण है। पटाखे एक दहन अभिक्रिया के कारण फटते हैं। विस्फोटक तब होता है जब पाउडर में मौजूद रसायनों को प्रज्वलित किया जाता है। दहन एक अभिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अभिक्रिया से मुक्त ऊर्जा वह होती है जो प्रकाश के प्रदर्शन का और पटाखे से निकलने वाली ऊष्मा का कारण बनती है। मूल अभिक्रिया को ऐसे व्यक्त किया जा सकता है: अभिकर्मक प्लस ऑक्सीजन, इसका समीकरण, उत्पादन प्लस ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान और निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। यह कुल 572 द्वीपों के एक द्वीप समूह है जिसमें से केवल 37 बसे हुए हैं। ये म्यांमार के तट से लगभग 600 किलोमीटर पूर्व में स्थित हैं। ये 8250 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र वाला एक भारतीय केंद्र शासित प्रदेश है। द्वीपों की राजधानी पोर्ट ब्लेयर नामक सबसे बड़ा शहर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध
डैश के हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, यंगडाबो की संधि। यंगडाबो की संधि के साथ प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध समाप्त हुआ। यंगडाबो की संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद एंग्लो बर्मी युद्ध रुक गया। 1826 के फरवरी में इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने 2 वर्ष के लंबे युद्ध को समाप्त कर दिया। एवा के दक्षिण में एक युद्ध में बर्मिश जनरल पंडुला की मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों ने युद्ध जीता। जीत का प्रमुख कारण भारत से मिलने वाली लगातार आपूर्ति थी, जिसने ब्रिटिशों को 2 सत्रों तक अभियान जारी रखने की सुविधा दी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, सिरका में मौजूद प्रमुख रसायन क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, एथेनोइक एसिड। तो सिरका में कौन सा केमिकल पाया जाता है? एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड सिरका में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला केमिकल है या रसायन है। सिरका मूल रूप से एथेनोइक एसिड और पानी की एक सांद्रता है। यही एसिड जो सिरका इतनी मजबूत गंध देता है। एथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है और इसका pH 2.4 होता है, जो इसे खट्टा स्वाद देता है। एसिड फॉर्मिक एसिड, इसका केमिकल सूत्र क्या है? CH2O2। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। मैलिक एसिड HC4H6O5। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, रीगल। तो रीगल ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है। ओरियल तारामंडल में रीगल सबसे चमकीला तारा है। यह रात के आकाश में 7वां सबसे चमकीला तारा है। एटा ओरियंस तारामंडल ओरियन में एक एकाधिक तारा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17, 2 वस्तुओं के सभी संयोजनों को दर्शाने वाले उस ग्राफ को क्या नाम दिया गया है जो एक उपभोक्ता को दिए गए बाजार मूल्य पर और विशेष रूप से आर्थिक दृष्टि से आय के स्तर के भीतर वहन करने योग्य है? तो इसका राइट आंसर है बजट लाइन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध डैश को समाप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर है 16 दिसंबर 1971। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश मुक्ति युद्ध समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19, श्रीलंका की संसद में कितने सदस्य मौजूद हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, 225। श्रीलंका की संसद में 225 सीटें हैं। भारत की तरह श्रीलंकाई संसद के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। श्रीलंकाई संसद को ब्रिटिश संसद के तर्ज पर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार के पहले भारतीय मूल के पहले प्राप्तकर्ता थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, गोविंद बिहारी लाल। गोविंद बिहारी लाल प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के पहले प्राप्तकर्ता थे।
पुलित्ज़र पुरस्कार यह संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑनलाइन पत्रकारिता और समाचार पत्र, साहित्य और संगीत रचना के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए दिए जाने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। पुलित्ज़र पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1917 में हुई थी। इसका नाम अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्ज़र के नाम पर रखा गया था। और किस यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है पुलित्ज़र पुरस्कार? तो वो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी या कोलंबिया विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21। एक नदियों, हवा, बारिश और विवर्तनिक गतिविधि द्वारा अपक्षय और कटाव से निर्मित खड़े किनारे वाली गहरी और सक्रिय घाटी का भौगोलिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, कैन्यन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित भारतीय राज्य में गमूचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, असम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? तो इसका राइट आंसर है इस्कंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे। लियाकत अली खान स्वतंत्रता के बाद 1947 से लेकर 1951 तक पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। तो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली खान। और पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इस्कंदर मिर्ज़ा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24। ऐसी आर्थिक स्थिति जहां कई विक्रेताओं के बीच एक एकल खरीदार होता है उसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है एक विक्रेता या एक क्रेता अधिकार। आगे बढ़ते हैं। 2018 की पुस्तक ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, माई रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, सौरभ गांगुली। इसी के साथ हमारी इस शिफ्ट के सारे 25 प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। फिर मिलते हैं अगली शिफ्ट में। धन्यवाद।